उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज का गांव कासपुर, जहां पे मानो समय सा थम गया हो, जहां पे बिजली आती है और चली जाती है। वहां पे जो लोग रहते हैं ना, वहां पे पुराने रीति रिवाजों के अंदर लोग वहां पे अपने रहते हैं, यानी कि अपने रीति रिवाजों को लोग भूलते ही नहीं है। तो वहां पे एक गांव है कासपुर, उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उस गांव में एक हवेली होता है। ठीक है, हवेली होता है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। बट उत्तर प्रदेश के कासपुर में एक रईस जमींदार होता है। उस जमींदार का नाम होता है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह इतना भयंकर होता है, सामने मूछें एकदम कड़क होती है, उसकी आंखों में एकदम शाइनिंग होती है, और इतना जैसे एक लाइक टेररिस्ट होता है ना, लाइक एकदम गद्दार और खूंखार खूंखार टाइप। वो जो वहां पे रईस होते हैं, जमींदार रघुनाथ सिंह, हर कोई गांव के इंसान उसे डरते थे, क्योंकि अपना ना रोब जमाया करता था। वहां पे गांव के प्रॉपर रईस था वो, और हर कोई वहां से दबकर उससे रहता था। वहां के लोगों की जमीन हड़प लेता था, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। मान के चलो कि अगर वो रघुनाथ सिंह अगर वो रास्ते से निकलता था ना, तो वहां के रास्ते में जितने भी लोग पड़ते थे, उसका पैर छूता था, और बॉडी के अंदर एक अलग सी सिहरन सी आ जाती थी, डर के मारे। इतना खौफ था उस जमींदार का गांव वालों का। उसके बाद होता है क्या है, उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार होता है। ब्राह्मण परिवार में एक बाप होता है और एक उसकी वाइफ होती है, एक बड़ी बेटी होती है और दो बेटा होता है छोटा। तो क्या होता है कि फिर जो लड़की होती है उसको एक काम मिलता है। तो वो काम कहाँ भी मिलता है? रघुनाथ सिंह के घर में। रघुनाथ सिंह के घर में जैसे जाती है, खाना बनाते खिलाते, प्रॉपर रघुनाथ की भी पूरी फैमिली होती है। डेली खाना बनाना खिलाना बर्तन धोना, जैसे कि एक नौकरानी करती है। तो एक दिन अचानक क्या होता है, जैसे लोग खाने के टेबल पे बैठे होते, अचानक रघुनाथ की जो नजर होती है उस लड़की पे चली जाती, जिसका नाम होता है रमा। रमा बहुत ही सुंदर, सुशील और स्वाभाविक थी, और अपने पेरेंट्स से बहुत ही प्यार करती थी। तो उसके ऊपर ना उसका नियत खराब हो जाता है रघुनाथ सिंह का, और उसको गलत नजर से देखने लग जाता है। जब वहां से खा करके हटते हैं, तो वो अपने काम पे चला जाता है, जैसा कि वो जमींदार है, खेती बाड़ी देखता है। फिर नाइट होता है, खाने के टाइम पे वो लेट आता है। जैसे लेट आता है तो सब कुछ जो रघुनाथ है उसके घर में हर कोई खाना खा लेता है, लेकिन वो बच जाता है। तो जैसे रमा खाना लेकर के वहां पे जाती है ना, उसे छेड़खानी करते हैं, लाइक बॉडी टच करना, और लाइक अलग अलग तरीके की छेड़खानी करते हैं उसे। तो जैसे उसे छेड़ते हैं ना, रमा बोलती है कि ये गलत है, ऐसा मत करिए। रमा धमकी भी देती है कि मैं दोबारा काम पे नहीं। लेकिन रमा की भी मजबूरी थी कमाना, क्योंकि उसके पेरेंट्स का तबीयत ठीक नहीं था। तो रमा के समझाने के बाद भी वो कर रहा था, तो रमा वहां से चली जाती है, कैसे तैसे अपने आप को छुड़ा करके। फिर रमा सोच में पड़ जाती है कि मुझे जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो रमा ने डिसाइड करा कि देखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। तो रमा खुद को समझाती है कि मुझे काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई काम करने वाला है नहीं। तो फिर क्या होता है, जैसे मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में जैसे सेम नॉर्मली खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना बनाने के बाद सब कुछ सेम होता है। फिर रघुनाथ घर पे आता है लेट। जैसे रमा खाना लेकर के वहां पे जाती है, उस टाइम उसके घर में पता नहीं होता है या नहीं होता है, उसके घर में कोई नहीं होता है। रघुनाथ बदतमीजी से पेश आता है, जबरदस्ती करता है, रमा के साथ छेड़खानी करता है। छेड़खानी करने के बाद जब रमा से रहा नहीं जाता, तो रमा गुस्से में चिल्लाने लग जाती है। उस टाइम पे रघुनाथ क्या करता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, उसका मुंह दबा करके उसको मार देता है। मारने के बाद क्या होता है, अपनी हवेली के तहखाने में उसे दफना देते हैं। जैसे दफना देता है, क्योंकि रमा वहां पे रहती थी, वहीं पे कमाती थी, तो घर वाले को भी कोई टेंशन नहीं था कि ये वहां पे ही रह रही है। तो घर वाले का कोई ना कोई कॉल है ना कोई विजिट करने वाला था, क्योंकि वहां पे काम करती थी। तो जैसे मरने के 2-3 दिन बाद, जैसे रघुनाथ सोता है, जब सोता है तो उसको रमा की जो वो थी, आ, आत्मा आत्मा दिखाई लगी। रमा की आत्मा दिखाई देने लग गई, और ऐसा आत्मा जिसके आंख नहीं था और फेस पे गड्ढे गड्ढे होते,
वो डर जाता है कि वो मुझे देख रही है, जो जो से चिल्लाने लग जाता था, पूरी फैमिली को बताने लग जाता कि वो मुझे देख रही है। और वो बहुत डरता था, उसकी मानो उसकी नींद सा ना खत्म हो चुका था। दिन में प्रॉब्लम, काम भी नहीं कर पाता था सही से, और नाइट में वो सो भी नहीं पाता था। हर जगह उसे रमा दिखाई देने लगती थी, उसके फेस पे गड्ढे हुआ करते थे। एक दिन अचानक क्या होता है, एक दिन अचानक उसकी भी डेथ हो जाती है। डेथ इतनी रहस्यमय तरीके से होती है ना रघुनाथ सिंह की, कि सामने वाला देख कर भी शॉक हो जाए कि इसने फांसी लगाया है या एक कैसे मारा है। क्योंकि जब उसको देखते हैं ना घर में मरा हुआ, तो उसके गले पे रस्सी लगा होता है, लेकिन पैर जमीन पे होता, उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु हो जाती है, वहां पे उसकी जो पूरी फैमिली होती है, सब कुछ सदमे में चला जाता है कि ये कैसे हुआ। अब वो लोग रमा को भी ढूंढते, लेकिन रमा वहां पे नहीं मिलती है, क्योंकि वो तहखाने के अंदर उसको दफना देता है। और रमा की जो आत्मा होती है, उस बहुत बड़ी हवेली होती, उस हवेली में भटकती रहती थी। फिर क्या होता है कि जो रघुनाथ की जो फैमिली होती है ना, रघुनाथ की फैमिली हवेली को खाली करके वो कहीं शहर में चले जाते और अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पे बस जाते। अब हम आते हैं, ये घटना जो था, ये घटना 1970 के आसपास का है। तो जैसे वो लोग गांव छोड़ के चले जाते शहर में, शहर में जाने के बाद वहां पे जितने भी लोग रहते थे ना, वहां से कोई रात में गुजरता नहीं था। लोग बोलते हैं कि अजीब अजीब सी आवाजें आती वहां से। अगर कोई दूर से खड़ा होकर देख रहा है ना, तो उसके बिल्डिंग पे व्हाइट कपड़े पहनी हुई एक परछाई सा लेडी दिखाई देती, जिसे लोग रमा की आत्मा भटकती है ऐसा बोलते थे वहां से। तो वहां से लोग शाम में कोई भी गुजरता नहीं था, एकदम सुनसान हवेली हुआ करता था। लाइटें नहीं हुआ करती थी वहां पे। और हवेली के बाहर जैसे मान के चलो, अगर कोई नहीं रह रहा, तो वहां पे जंगल झाड़ पौधे उग जाते, उस टाइप की उग जाता था। और वहां से कोई भी 5 बजे के बाद गुजरता नहीं था डर से, क्योंकि वहां पे इतनी खौफनाक वो हवेली हो चुका था। ऐसे ही लोग रहते तो वहां पे नहीं जाते थे। फिर आते हैं हम 2012 में। जब ये घटना सुनता है तो 4 युवा होते हैं, सोहेल, राहुल और एक दीपक करके नाम होता है, ऐसे नाम होता है 4 दोस्तों का। तो ये लोग हिम्मत जुटाते हैं कि चलो भाई, हमें देखते हैं कि उस हवेली में हुआ क्या था। हिम्मत जुटाया गया कि चलो हम देखते हैं कि सच में उस हवेली के अंदर भूत है या नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की कासपुर गांव की कहानी मैं आपको बताऊं। इस कहानी के अंदर देखना, ये 4 दोस्त इतने हिम्मत वाले होते हैं कि ये अपने घर से निकल लेते। सबके पास मोबाइल होता है और एक एक टॉर्च होता है। सारे निकल जाते हैं, सारे 11 बजे। जैसे हवेली के अंदर एंटर करते हैं, हवेली पे क्या होता है, लॉक लगा होता है। लॉक को तोड़ करके जाते हैं लोग, तोड़ते हैं सीढ़ी से, जैसे ऊपर जाता है पूरा पूरा सुनसान अंधेरा होता है, मानो कुछ भी नहीं हो। और गांव में जैसे कीड़े मकोड़े की आवाज आती है ना, वैसा आवाज आ रहा हो। तो जैसे वहां पे लोग ढूंढते हैं टॉर्च से, चारों दोस्त के पास टॉर्च होता है जैसा कि बताया, और हर दोस्त के पास मोबाइल होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मोबाइल के अंदर ना एक दोस्त होता है, वो रिकॉर्डिंग कर होता है, बाकी दोस्त वहां पे देख रहे होते हैं और टॉर्च जला रहे होते हैं। तो जैसे सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते फर्स्ट फ्लोर पे गया, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता ना, वहां पे एक सिसकिराहट की आवाज सी आती है, जैसे कोई हल्की सी हंसा हो। वैसे एक आवाज, जैसे वहां पे टॉर्च जला करके कैद करने के रिकॉर्ड करते ना, मानो जैसे समय उस टाइम पे थम सा गया हो। तो जैसे रिकॉर्ड करता है, अचानक से एक अलग से आवाज आती पीछे से। और वहां पे जैसे टॉर्च जलाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, वहां पे क्या होता है, एक सफेद में लिपटा हुआ एक औरत होती है। दीवार पे ब्लड लगा होता है, हर जगह ब्लड फैला होता है। फूलों, सूखी सूखी जो फूल की पत्तियां होती है, वो नीचे फर्श पे गिरा होता है। वो औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई होती है और वो हवा में तैर रही होती है, उसके आंख नहीं होती। अब सोचो कितना खौफनाक मंजर होगा कि 4 दोस्त
उसको कैद कर रहे हैं डर के, और वहां पे लाइट नहीं है, टॉर्च के लाइट में सबकी सांसें अटक सा गया हो। जैसे वो कैद करता है तो उसकी आंखें नहीं होती और फेस पे गड्ढा होता, व्हाइट साड़ी में। एक औरत नीचे होती है, जैसा कि आपको बोला, उसकी थोड़ी सी हंसने की आवाज आती है, दूसरा हवा में होता है। तो जैसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, दूसरा दोस्त होता है वो निकल करके भागने की जैसे कोशिश करता है, वो गिर जाता है। गिरने के बाद उसका पैर टूट जाता है। जैसे पैर टूट जाता है, फिर दोबारा से वापस चारों दोस्त जैसे भागने की कोशिश करते हैं, वहां की जो दरवाजा होता है ना, वो दरवाजा लॉक। जैसे लॉक होता है, जैसे दरवाजा लॉक हो जाता है, खिड़की बंद होती है। अब सोचो उस लॉक दरवाजे के अंदर एक ठंडी सी हवा जैसे चली हो। ठंडी सी हवा आता है, वहां पे लाइट जलने लग जाता है, जो बिजली की लाइट होती है। अब सोचो कितना खौफनाक मंजर होगा। चारों दोस्त फंसे पड़े हैं, एक का पैर टूटा हुआ है। भागने की कोशिश करते लेकिन भाग नहीं पाते। अगर तीन दोस्त भाग भी जाए तो एक का पैर टूटा, वो कैसे रह पाएगा। चिल्लाने लग जाते, लेकिन इनकी ये चारों के चारों इतना चिल्लाता है ना कि उनकी आवाज रूम के अंदर गूंजने लग जाता है, लेकिन बाहर नहीं जा पाते क्योंकि वहां पे खिड़की तो है लेकिन बंद है। फिर अचानक से लाइट जैसे जाती है, वो सारे से डर जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जलाने के बाद जिसका पैर टूटा उसे उठा करके जैसे तैसे कर करके क्या करता है, वहां से एक खिड़की होता है, उस खिड़की को तोड़ करके वहां से बाहर से निकल जाते हैं। जैसे बाहर निकल जाते हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, किसी के माउथ से ब्लड आ रहा है, यानी कि चारों दोस्त को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। 4 दिन तक या 5 दिन तक ये दोस्त नहीं सोए थे। इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद इनके दिल में मानो कि डर सा बैठ गया हो। आए थे बहुत ही हिम्मत से, बट देखने के बाद कि यस सच में शैतान होता है, भूत होता है, सारे डर जाते और दोबारा सोचते हैं कि आज से हम इन बिल्डिंग के बाहर से जाएंगे, गुजरेंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं। फिर इनकी तबीयत खराब हो जाती है और जैसे जब वो कैमरा को लाया जाता है, जिस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किया होता है, जैसे उसे ओपन करते ब्लैंक फाइल वहां पर होता है। यानी कि जो रिकॉर्डिंग किया गया था वो प्रॉपर ब्लैंक होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, बट उसमें से एक छोटी सी आवाज आती है हंसने की, जैसे रमा हंस रही है। उसके बाद वहां से ये कहानी पूरे गांव वाले को पता चलता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है और ये चार दोस्त बताते। उसके बाद से वहां से प्रशासन ने भी अलर्ट कर दिया कि अब यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा और वो हवेली आज ही बंद है। लोगों का मानना है कि रमा की जो आत्मा है आज भी इंसाफ के लिए वहां पे रहती है, और वहां से जब भी कोई देखता है लेट नाइट में, तो छत पे रमा की आत्मा दिखाई देती है व्हाइट कपड़े के अंदर। रमा आज भी इंसाफ के लिए वहां पे लड़ रही है।